अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। मरने वाले को क्या करना चाहिए? आज तक सुखदेव जी किसी से नहीं बोले, प्रथम बार बोले। और भागवत ग्रंथ के द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय और प्रथम बार सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुकवाच है बरियानेशं ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः। हे राजन, हे नृप, बरियानेशं ते प्रश्न, आपने ये प्रश्न किया है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न लोकहित का है, ये प्रश्न आपका नहीं है, क्योंकि आप अकेले मरने वाले नहीं, मरने वाला तो सब है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अटल सत्य है। इसलिए बरियानेशं ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। हे राजन, हे नृप, आपने ये प्रश्न लोकहित के लिए किया है, तो सुनो। 3 काम करने हैं बाबा। कौन से? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतितव्यश्च तद्भवात्। 3 काम। प्रथम काम करना है श्रोतव्य, अर्थात आपने सुनना है। क्यों महाराज? श्रोता प्रथम श्रेणी का, आप सब 1 नंबर पे हो, क्योंकि सुनना 1 नंबर का होता है, श्रोतव्य है। और सुनना ही क्यों है? बाबा कहते हैं, परीक्षित, प्रेम 2 अवस्था में रहता है। या तो किसी को देखा, देख करके पसंद आ गया, सो प्रेम हो गया। अब परमात्मा को तो देखा नहीं, तो देख करके पसंद आ जाए, प्रेम हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो जिसको देखा नहीं, यदि उससे प्रेम करना है तो उसके बारे में सुनना प्रारंभ करो। सुन के भी प्रेम होता है। अब किसी के बारे में आप इतना सुना, देखा नहीं, लेकिन मन ही मन में एक आकृति तैयार हो जाती है, मन ही मन में प्रेम हो जाता है। तो जो चित्त, हमारा जो मन संसार में चिपका हुआ है, संसार में लगा है, परीक्षित, ये मन संसार से हट करके प्रभु के चरणों में चिपक जाए, मन परमात्मा में लग जाए, इसका सबसे उत्तम साधन है, एक ही साधन है, श्रोतव्य, सुनना। अर्थात क्या सुनना है? केवल हरि की कथा सुने, परमात्मा के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुने। श्रोतव्य। बाबा, सुनाने वाले तो रोज नहीं होते, रोज इस प्रकार की कथा सत्संग का आयोजन नहीं होता। यदि सुनाने वाले ना हो तो क्या करें? तो कहते हैं तो दूसरा काम करें, कीर्तितव्य, जो सुना है उसको सुनाना प्रारंभ कर दो, उसकी कीर्ति गान प्रारंभ कर दो। भैया, हमने कथा में सुना था कल भगवान बड़े दयालु है, परमात्मा बड़े कृपालु है, कल की कथा में सुना था ना। कीर्ति करना, बखान करना प्रारंभ कर दो। हमने सुना था परमात्मा बड़े दयालु है, सेठ त्रिलोचन के घर नौकर बनकर के, अंतर्यामी बनकर के झाड़ू लगाते हैं। एक नाथ के घर में खंडिया बनकर के उनका जूठा उठाते हैं। अपने भक्त की सेवा साक्षात मेरा नारायण करता है। महाराज, कीर्ति करना प्रारंभ कर दो, जो सुना है वो सुनाना प्रारंभ कर दो। बाबा, ना कोई सुनाने वाला मिले, ना कोई सुनने वाला मिले, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? कहते हैं राजन, तीसरा काम करना चाहिए, स्मृतितव्य, अर्थात सुमिरन करो। एकांत में बैठो, उस हरि, उस परमात्मा का सुमिरन करो। और इसके लिए 4 काम करें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन को जीतो, पहला काम करें। एक आसन पर बैठकर कई घंटे तक अभ्यास करें, क्योंकि यदि कथा भी सुननी है तो कई घंटों तक बैठना पड़ेगा, सत्संग करना है तब भी कई घंटे तक बैठना पड़ेगा, प्रभु का गुणगान करना है तब भी कई घंटों एक आसन पर बैठना पड़ेगा, चिंतन सुमिरन करना है तो महाराज तब भी कई घंटे तक एक आसन पर बैठना पड़ेगा। इसलिए जितासनो, प्रथम काम करना है, आसन को जीते, एक आसन का अभ्यास करें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन जीतो, फिर प्राणायाम के माध्यम से श्वासों को जीतो, एक एक श्वास। क्योंकि महाराज, किसी को परमात्मा उम्र नहीं देता, आप इतने साल तक जिएंगे, आप इतने वर्षों तक जीवित रहेंगे, नहीं, श्वास देता है। इसलिए योगी हजारों वर्षों तक समाधि में रहकर, क्योंकि समाधि में श्वास तो खर्च होता नहीं, योगी जन हजारों वर्षों तक समाधिस्थ रह करके अपनी आयु को लंबा करते थे। इसलिए श्वास को जीतो। हर्षगढ़, हर क्षण, हर घड़ी, एक एक श्वास प्रत्येक जीव का कम हो रहा है महाराज। इसलिए जित श्वास को जीतो। जितासन हो, जित श्वास, जित संग। अरे राजन, सबसे बड़ा काम करना है कि संग को जीतना है।
संग का सबसे बड़ा दोष है महाराज। यदि संगत गलत हो गई ना तो आदमी के बिगड़ने में देर नहीं लगती। इसलिए अच्छे से अच्छे व्यक्ति का संग करें, संग को जीतें, हो सके तो बुरा संग ना करें। और अंत में कहा जितेंद्रिय, इंद्रियों का दमन करो, इच्छाओं का दमन करो।